लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून में राजभवन का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विपक्षी सांसदों के निलंबन और उत्पीड़न से नाराज होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाथीपड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर राजभवन से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या हो रही है, उसको चकनाचूर किया जा रहा है। अपनी और देश की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी बात उठाने वालों को निलंबित किया जा रहा है, उनका गला घोंटा जा रहा है, उनको अपनी बात कहने नहीं दी जा रही है। सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में बयान दे रहे हैं, संसद में चूक के मामले में जगह जगह बातें कर रहे हैं, लेकिन संसद में आकर के बयान देने को तैयार नहीं है। और जब कोई उठा रहा है सवाल तो उनको निलंबित कर दिया जा रहा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये काला दिन है और इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं। हमने तो देखा था जब जवाहरलाल नेहरू जब विपक्ष नहीं होता था, वो जानबूझ के कुछ अन्य जो विचारधारा के लोग थे उनको संसद में लाया जाता था। हमने वो समय भी देखा जब राजीव गांधी जी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हुए, उनको अमेरिका इलाज के लिए भेजने के लिए एक कमेटी का गठन करके उसका अध्यक्ष बना के उनको अमेरिका भेजा ताकि वो अपना इलाज करा सके। लेकिन आज विरोधियों को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो शर्मनाक है। आज हमने और आपने, मैं मीडिया को भी इसमें ले रहा हूँ, आप और हम सब गवाह हैं, पिछले 10 वर्षों की सरकार में बीजेपी ने 9 जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। हमने देखा है जुडिशरी जब खतरे में है, हमने लोहिया का कांड देखा है, हमने दूसरे जज को एक ऑटो रिक्शा से टकरा के मरते हुए देखा है, हमने उस जज को भी देखा है जिसने इनके कहने पे वो दिया, फैसला दिया और वो राज्यसभा का सांसद बना। हमने वो दिन भी देखा है जब मणिपुर में बहनें निर्वस्त्र करके घुमाई गई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीटा गया, सड़कों में घसीटा गया और सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हमने देखा है कि जिस सांसद ने पास मुहैया कराए और अंदर हमला हुआ संसद में, वो बड़ी घटना भी घट सकती थी, उस संसद के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो 146 सांसद जो जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में उठाते हैं, उनको निलंबित किया जाता है क्योंकि हिटलर की सरकार है। ऐसा लगता है हिटलर ने पुनर्जन्म लिया है और भारत माता के सीने में पाँव रख रहा है, क्योंकि आज देश खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, जवान खतरे में है, किसान खतरे में है, हमारी महिलाएं खतरे में है। अंकिता मर्डर केस ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ही मणिपुर की घटना नहीं हुई, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान नहीं हुआ। और आज देश में शासन कर उनका है जो नाथूराम गॉडसे की जय कहते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने की, जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को मिटा जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। और माननीय सदस्यों को, माननीय सांसदों को, जिस तरह से 146 सांसदों का निलंबन हुआ है लोकसभा राज्यसभा के। भाजपा परिवार में वृद्धि के लिए चलाए जा रहे तीसरे चरण के अभियान में ब्लॉक प्रमुख समेत 100 से अधिक पंचायत जनप्रतिनिधियों ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए लोकसभा चुनावों में 75% मत प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने में जुटने का आह्वान किया। बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पौड़ी द्वारीखाल से 4 बार के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के नेतृत्व में कांग्रेस और निर्दलीय 108 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान भाजपा में शामिल हुए। क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी,
हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम उतना लेट क्यों किया। तो एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग, आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अभी पौड़ी लोकसभा, अभी टिहरी लोकसभा, हरिद्वार के अंदर भी बड़ी संख्या में सूची है। हमारे आदित्य जी उस सूची को देख रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूँ कम से कम वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधियों में से लगभग 70% प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ अभी और चौथी बार ब्लॉक प्रमुख हूँ। और जिस तरह के हमारे ब्लॉकों में काम हो रहे हैं, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि पहले हम भाजपा के बाहर से थे, अब मैंने कहा पार्टी में आके हम और अच्छे से अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं, अपने प्रधान भाइयों के लिए काम कर सकते हैं और अपने जो क्षेत्र की जनता है उसको और मजबूती से और अच्छा सा विकास कर सकते हैं। मैं लगातार पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में कार्य कर रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश के लिए कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज हमने सामाजिक क्षेत्र से हटके राजनीतिक फील्ड में आने का आज निर्णय लिया है और उसी को मध्य ध्यान में रखते हुए आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार की ओर से जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने का प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति करार दिया है। देखिए, बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपने जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता प्रदेश में अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। पार्टी मुख्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुंडीर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन राज्य के सभी मंडलों और जिलों में किया जा रहा है। बता दें कि अब तक प्रदेश के सभी 19 संगठनात्मक जिलों के 270 मंडलों में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिनों में किया गया। वहीं जिलों की विजेता टीमों की राज्य स्तरीय नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 23 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन में भी किया जाएगा। देश के लोग और विशेष रूप से किसान परिवार और जो साधारण परिवार, जो एक मेहनत कश लोग ऊपर आते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा रोष है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जो उनकी नकल उतारते हुए जो भद्दे आचरण किया गया और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। किसान मोर्चा उत्तराखंड इसकी घोर भर्त्सना करता है, निंदा करता है। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो ऐसा आचरण ना करें, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने नौजवान नौनिहालों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ अगर जो ऐसा होगा, राज्यसभा के उपसभापति के साथ अगर जो ऐसा होगा, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ओजस्वी व्यक्ति को, जो कि एक जमीन से जुड़ के, किसान परिवार से जुड़ के आए, तो विशेष रूप से हमारा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो हमारा किसान परिवार के लोग हैं, और पूरा एक उबाल है, उनके अंदर एक गुस्सा है। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी वो अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं।
चमोली के विकास खंड पोखरी के अंतर्गत पोगठा गांव में कमल व्यूह का भव्य मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, जिस पर असत्य पर सत्य की जीत हुई। आपको बता दें कि पोगठा गांव में पिछले महीने से चल रहे पांडव नृत्य और लीला के दौरान भव्य कमल व्यूह का आयोजन किया गया। कमल व्यूह का उद्घाटन करते हुए ग्राम प्रधान पुष्पा देवी ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम खुशहाली के प्रतीक है। इससे हमारी पौराणिक परंपराएं जीवित रहती है। इस दौरान भारी मात्रा में श्रद्धालु और ग्रामीण भी मौजूद रहे। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे गांव में आकर के ये जो आपने हमारा जो आज कमल व्यूह है इसको हाईलाइट किया है, इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद। पिछले 27 नवंबर से हमारे कार्यक्रम चल रहा है और आज 21 तारीख है और 25 दिन आज हो गए हैं। और इस 25वें दिन में जो कमल व्यूह बनाया गया है, आप जानते हैं कि महाभारत में गुरु द्रोण के द्वारा ये कमल व्यूह बनाया जाता है जयद्रथ की रक्षा के लिए, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाते हैं। और जब आप जानते हैं कि कमल व्यूह में अर्जुन घुस जाते हैं, 7-8 द्वार तक हो जाते हैं, तब सूर्यास्त हो जाता है। और सूर्यास्त होता नहीं बल्कि वो सब भगवान कृष्ण की माया होती है। वो योग माया के द्वारा कृष्ण को छिपा देते हैं, उसको सूर्य को छिपा देते हैं। और फिर जैसे ही जयद्रथ बाहर आता है तो अर्जुन उस पर बाण मार देते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में बड़ी विशेषता इस पांडव नृत्य की ये है। तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा अपनी ग्राम सभा की ओर से। और जो ये कमल व्यूह था ये एक बहुत भव्य और दिव्य रहा है आज का कार्यक्रम। विभिन्न गांवों से काफ़ी मात्रा में हमारे पब्लिक जो जनता आ रही थी, ग्रामवासियों में एक अलग ही उत्साह बना हुआ था और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा ये रहा है।